जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। जी अम्मी, मैं उसको खिला दूंगी नाश्ता, फिक्र नहीं करेंगे। बेटा याद से खिला देना, वरना वो खाने में बहुत नखरे करेगी। बचपन से उसकी आदत है, जब उसकी तबीयत खराब होती है ना तो पहली फुर्सत में वो खाना पीना छोड़ देती है। जी अम्मी, मुझे मालूम है, बेफिक्र है, मैं करवा दूंगी। अरे अरे नवीन बेटा, इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ माँ। लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की कहीं। पता नहीं ये जोहेब ने तुम्हें किन पढ़ाइयों में लगा दिया। मैं सिर्फ 2 क्लासेस लेकर आ जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दे। नवीन, नेक्स्ट वीक क्लास ले लेना, अभी किसी फ्रेंड से शेयर कर मेरी लो। कोई फ्रेंड नहीं है आपी, कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी प्लीज, अम्मी आप तो समझे ना। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए तुम्हारी माँ मना कर रही है। अगर देखो बहुत जरूरी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं बाबा, मैं खुद अकेले जाऊंगी, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, मुझे जाने दें अभी। क्या हो गया? थोड़ा सा चलो बैठ के खा लो। मैं खा लूंगी। अच्छा, जूस पी के चले जाओ। मैं पी लूंगी, वो भी अभी मुझे देर हो रही है। ठीक है, खुदा हाफिज। नवीन, जिद नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों गई है ये जिद करके? आप ऐसा करें कि जल्दी से ड्राइवर को फोन करें और उससे कहें कि इसे ना वहां पर अकेला छोड़कर ना आए। कहीं ये किसी दोस्त के साथ ना चली जाए, इसे अपने साथ लेकर आए। सुनो, नवीन बीबी को वहां छोड़कर नहीं आना, सिर्फ साथ लेकर भी वापस आना। ठीक है, वहीं रहना तुम।
ये कहाँ चल दी अचानक? कल तक तो इतनी बीमार थी, मेहमानों तक के सामने नहीं आई, और अभी इतना बन ठन के बाहर जा रही है। कुछ और ही चक्कर है, अभी पता लगाती हूँ। किसका फोन आ गया? हेलो। ये नवीन तुम्हारी तरफ आ रही है क्या? पता नहीं क्यों। नहीं, कल तक तो बहुत बीमार थी, अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी, कुछ मेहमान भी आए थे लेकिन वो रूम से नहीं निकली। अब अचानक मैंने देखा भन ठन के घर से बाहर जा रही है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलने ही आ रही होगी। देखो, खाली पीली मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर वो मेरे लिए रकम ला रही है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से वो कहीं पर भी जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या मतलब? वो तुम्हारे लिए वो 10 लाख रुपए लेकर आ रही है? मुझे क्या पता। अगर इतनी ही छानबीन करनी है तो जाके अपनी नंद से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो। हाँ ठीक है, मैंने समझा कि देखो, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इतना कर दो कि अपनी भोली भाली नंद की मदद कर दो। अच्छा सुनो, वैसे तुम कौन से मेहमान की बात कर रही थी? पता नहीं, कल नवीन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे और उसे पसंद भी कर गए, और मुझे तो लगता है कि शादी भी हो जाएगी। अच्छा, बस वो मेरा काम कर दे, उसके बाद उसे जो करना है, जहां शादी करनी है, करती रहे। इतनी जल्दी इसने 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया? इसके पास थे इतने पैसे क्या? वाह भाई, बड़ी बात है, इतनी छोटी सी लड़की भी लखपति है। चलो शुक्र है, इसी बहाने मेरी भी इस कमबख्त से जान छूट जाएगी। पता नहीं कहां से आ मरा दोबारा। अच्छा, तो रकम ला रही है तुम्हारे लिए। क्या बात है कामरान बेटा, तुम्हारी तो निकल पड़ी। ऐश ही ऐश हैं तुम्हारे।
ये आपके 4 लाख हो गए। सिर्फ 4 लाख रुपए? ये आपका सोना भी एक नंबर नहीं है, बस हम इतने दे सकते हैं, बस यही। क्या बात है, ज़हे नसीब ज़हे नसीब, आज आपने मुझे खुद से कॉल किया। मैं तो हवा में उड़ने लगा हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, 4 लाख का मैंने सोना बेच दिया, 6 लाख हो गए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। प्लीज ये ले लो, प्लीज ये ले लो और मुझे माफ कर दो, बख्श दो मुझे। एक बात सुनना, 10 लाख रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा। प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मैं नहीं कर सकती इससे ज्यादा। ये मेरा मसला नहीं है। देखो मैं एक शरीफ लड़की हूँ, प्लीज मेरे साथ इस तरह मत करो, प्लीज। मैं तुमसे आजिज़ी कर रही हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ, मेरी बात सुनो, प्लीज सुन लो। देखो इसमें कोई शक नहीं, मुझे तो यकीन है, लेकिन लड़कियों को अपनी शराफत पे यकीन दिलाना इस माशरे में बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैंने सिर्फ एक तस्वीर भेज दी, तुम्हारे होने वाले ससुराल को, तो बेचारे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे तुम्हारे साथ। हम लोगों को तो सैफ बहुत पसंद आया और पता है उन लोगों का जल्दी शादी करने का इरादा है। आप ही मुझे भी पढ़ना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है ना। पागल, पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। ऐसा कहाँ होता है आपा? ऐसा कहाँ होता है आप ही? कहीं नहीं होता है ऐसा। नवीन, अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता अच्छा आया है, सब कितना खुश है। तुम्हें पता है ना अम्मी कितना खुश है। मेरी मजबूरी को समझे ना प्लीज, मेरी बहन बनाओ। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मेरी मजबूरी समझ ले। नवीन, क्या है तुम्हारी मजबूरी? हेलो, अरे कहाँ चली गई हो? शादी से पहले पूरे पैसे दे के जाना। बल्कि एक काम क्यों नहीं करती हो तुम, शादी की शॉपिंग के बहाने अपने अब्बा और भाई से पैसे ले लो और मुझे दे दो, सिंपल। वैसे तुम्हें एक कमाल का आइडिया दूं? देखो, पैसे देने से पहले मर नहीं जाना। पैसे दे दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो, मरो या जियो ये तुम्हारी मर्जी। पैसे तो मुझे इसके अच्छे भी देंगे। जी जी, हमें भी सैफ बहुत पसंद आया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे भी यही चाह रहे हैं कि बस जल्दी से हो जाए। जी अच्छा, रसम
ठीक है, अगर आपकी खुशी इसमें है तो हम छोटी सी रस्म रख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये रस्म का कह रही हैं? जी अम्मी, मैं सुन रही थी। मम्मी, आपको नहीं लगता आपको एक बार बाबा से पूछ लेना चाहिए? अरे तुम्हारे बाबा कब मना करने वाले हैं, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी परेशानी है कि मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको कहा तो है परेशान नहीं हुआ करें। इस तरह से जलने और कूदने के बजाय एंजॉय करें। मम्मी नवीन के बारे में सोचें, उसकी लाइफ का कितना अहम मौका है, उसे तो खुश होने दें। हाँ बेटा, बस हमें तुम्हारा बहुत एहसास है। मैंने तुम्हारे बाबा से और तुम्हारे दोनों भाइयों से बात की थी और इस मसले पे हमारी बहुत देर बहस चली। मम्मी मैंने सुन लिया था, इसलिए मैंने हर एक को अलग अलग जाके समझा भी दिया है। क्या समझाया तुमने? मम्मी मैंने यही समझाया कि मेरे लिए दुख करने के बजाय इस मामले को आगे बढ़ाने में बहुत देर हो सकती है। और मम्मी नवीन को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसके बजाय किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। कितना दुख होगा उसे। हाँ हाँ आपा, माशाल्लाह बहुत बड़ा दिल है आपका। खुशी हो रही है आपकी ये बातें सुनकर। आंटी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। फोन पे तो आप मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हैं, इसलिए सोचा कि आपके पास आपके सामने यूं चला आऊं। अब आपको भी तो पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज हो रही होंगी कि मैं कौन हूं, कैसा दिखता हूं। अब देखें, जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपके सामने हूं। देखिए, मैं समझ सकता हूं आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की, अमीर कबीर लड़की यूं शक्ल से और बातों से इम्प्रेस नहीं होती। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता सकूं। आप कॉफी पे चले? मुझे आपको जानने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपसे मिलने का शौक है। इसीलिए आपको जवाब दे चुकी थी मैं। बेहतर होगा आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा और ना ही मेरे पीछे आइए। और अगर थोड़ी सी भी शराफत हो ना आपके अंदर तो आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आइएगा प्लीज।
अगर वो लड़का क्या नाम है उसका? कामरान। हाँ कामरान, देखो अगर वो इतना ही अच्छा है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो क्यों नहीं? इस तरह अंकल और आंटी की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम क्या सारी जिंदगी बस पढ़ती रहोगी, शादी नहीं करोगी? देखो मैं हूं तो तुम्हारी भाभी, लेकिन बहुत बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ। अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। बाकी तुम खुद भी समझदार हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। यूनिवर्सिटी जा रही हो ना? मैं तो पहले भी ऐसे ही जाती थी, कोई फर्क तो नहीं आया। नहीं, यूनिवर्सिटी तो तुम पहले भी जाती थी, लेकिन आजकल तुम यूनिवर्सिटी बहुत एहतमाम से जाने लगी हो। लेकिन अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई तुम्हें ऐसे अपना ख्याल रखता देखकर। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में अंदर कैसे आ गया? देखिए, मैं आपका कज़न तो हूँ नहीं जो आपके घर में बैठ के आपसे आराम से बात कर सकूं। एक अजनबी हूं, तो मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था। मैं क्या कर सकता हूं? और कोई तरीका नहीं सूझा मुझे। मोहब्बत तो नहीं हुई ना? मोहब्बत तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। मोहब्बत के दावे तो वो कर रहा है ना, आजमाइश पे तो उसे पूरा उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर नाकाम हो गया तो? नाकाम हो गया तो क्या, जाने देना, दफा करो। देखो, तुम उसे बिल्कुल इस तरह समझना कि हजारों लड़कियों के हजार रिश्ते आते हैं, उनकी इंक्वायरी की जाती है। अगर बात बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो नहीं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तुम भी ना बिल्कुल इसी तरह समझना, और अगर तुम्हारी बात बन गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनी तो बस जाने देना, दफा कर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो सब कुछ हमारे साथ हो जो कि मेरे बड़े भाई के साथ हुआ है। मुझे एक बात बताएं, अगर कुछ अरसे बाद आपको ये लगता है कि शायद मैं इस टाइप की लड़की नहीं जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी है, फिर क्या होगा? हाँ, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे बिना ये सोचे कि अगर जब तक मैं इमोशनली अटैच हुई तो फिर क्या होगा? नहीं, आप ऐसे नहीं। देखिए, मैं किस तरह की लड़की हूँ कामरान साहब, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अगर आपका इरादा चेंज हो गया बाद में, या कुछ मुलाकातों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पसंद नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? ठीक है, मैं आपको अपनी दादी से मिलवा देता हूँ। मैं आपकी दादी से क्यों मिलूंगी? लेकिन कि वो व्हील चेयर पर होती हैं, वरना मैं आपके घर पर कब का लेके आ चुका होता। मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कामरान, अपने पेरेंट्स को लेकर। हाँ, लेकिन जब आप रिश्ते के लिए मान जाएंगी तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बुलवा लूंगा, क्योंकि वो कनाडा में होते हैं ना, इसलिए। एक मर्तबा उसकी दादी से मिल लो, उसकी दादी को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो, कामरान को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए कामरान अच्छा लगता है तो डन, तुम्हारी शादी। और अगर नहीं तो उसे कान पकड़ के सॉरी बोल देना। फायजा, आप ही के मसले के बाद
वैसे तो इंशाल्लाह अंकल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर इस दौरान तुम्हारी खुशी आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? कैफे में लड़का और लड़की एक दो मुलाकात के लिए आते हैं, कुछ शादी नहीं करनी होती ना, और जिन्हें शादी करनी होती है वो उस तरह नहीं मिलता और मुझे भी मुनासिब नहीं लगता। समझ रही ना मेरी बात को? हाँ। दादो की कॉल। हेलो जी दादो जी। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं, आ रहा हूं ना। अच्छा आपको बात करनी है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको बात करनी है, लीजिए लीजिए बात कीजिए। दादू बात करना चाह रही है मुझसे, बल्कि चाह तो रहे। दादू क्यों कंफ्यूज कर रही है, 10 मिनट आ तो रहे हैं आपके पास। फिर दिल खोल के उससे बातें कीजिएगा, अपने पास बिठा के रखिएगा। ये आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं कामरान? अरे घबरा क्यों रही है? देखें, आपकी मोहब्बत में इस कमरे को मैंने कितने अच्छे तरीके से सजाया है। वैसे कसम से आप पहली लड़की हैं जिसके लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहूंगा, बस कुछ अच्छे लम्हात आपके साथ गुजारना चाहता हूं, बस। कामरान, मैंने तो तुम पे भरोसा किया था। इसीलिए यहाँ आई थी। जब अंदाजा नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। अगर अंदाजा होता तो इतनी आसानी से आप मेरे साथ यहाँ पर आती नहीं ना। कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी गलती की। यार मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ कुछ लम्हात तो आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। अगर मैंने सिर्फ एक तस्वीर भेज दी होने वाले ससुराल को, तो बेचारे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हें एक कमाल का आइडिया दूं। देखो, पैसे देने से पहले मर नहीं जाना। पैसे दे दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो, मरो या जियो ये तुम्हारी मर्जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात हो रही है अम्मी और अम्मी के बेटे के दरमियान? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। आज खुशी में तुम्हारी माँ ने हलवा पूरी बनवाई है। कैसी खुशी? भाई सैफ के घर वाले छोटी सी रस्म रखना चाहते हैं। अरे वाह, कब?
इसी हफ्ते। भाई तुम्हारी माँ का तो बस नहीं चल रहा, कल रस्म करें और परसों रुखसती। लेकिन जिसकी रस्म करनी है वो कहाँ पे गायब है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमने कहा उसे डिस्टर्ब ना करें। कल से उसको बुखार हुआ है, लेकिन फिर भी बेवकूफ यूनिवर्सिटी जाने की जिद कर रही थी। अरे भाई मुझे नहीं पता, बुखार उखार कुछ भी, जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगी हम पूरी नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, हम पूरी नहीं खाएंगे, हलवा पूरी कुछ भी नहीं खाएंगे हम। साबरा, अरे साबरा, बुला के लाओ नवीन को। अरे ओके, मैं कोई नहीं खाएगा। अच्छा, कोई भी नहीं खाएगा कोई जब तक नहीं वो नहीं खाएगा। आएगी। मैंने तो हाथ रोक लिया फौरन। कोई नहीं खा जी। नवीन बीबी, नवीन बीबी, बेगम साहिबा, बड़े साहब, छोटे साहब, देखिए नवीन बीबी को क्या हो गया? क्या? एक सेकंड। नवीन, नवीन बीबी, क्या हो गया नवीन को? नवीन बीबी, नवीन, नवीन, नवीन? नवीन, क्या? नवीन? नवीन, नवीन आखिर क्या हो गया? किसको? क्या हुआ? क्या हो पानी? गया? नवीन को बुला रहे हैं। फोन कर रहा है यार। नवीन, नवीन। नवीन खुदा के लिए आंखें खोलो नवीन। नवीन नवीन को क्या हो गया? आप लोग रुक जाए, मुझे नवीन के पास जाना है। नवीन के पास जाना है।
एम सो सॉरी, हम उनको नहीं बचा सकते। नवीन को इस तरह अपनी जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी